राम है तो काम नहीं, और काम है तो राम नहीं। काम मतलब कामना। राम वो हैं जिन्होंने युवराज होते हुए पिता के एक बार कहने पर पूरा राजपाट त्याग दिया। राम वो हैं जिन्होंने किष्किंधा जीतकर सुग्रीव को दे दिया। राम वो हैं जिन्होंने सोने की लंका को जीतकर विभीषण को दे दिया। म्यान में केवल एक ही तलवार रह सकती है, या तो राम की या तो काम की। बहुत दिन आपने यह नारा लगा लिया, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यह नारा बहुत काम का था और इसका काम शायद आज पूरा भी हो गया, लेकिन अब इस नारे को बदल देने की जरूरत है। अब नारा चाहिए नया। क्या? जो काम का नहीं वही राम का है। राम है कामना से मुक्त। अब इस वीडियो को इसके आगे एक स्टूडेंट के तरह देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के देखिएगा। मैं आपको राम का एक नया दृश्य आज दिखाऊंगा, और केवल दिखाऊंगा ही नहीं, आपको बताऊंगा कि आप उस रास्ते पे चल कैसे सकते हैं। तो देखिए, आप हैं द्वैत के दोषी, द्वैत के मारे। हमको चीजें हमेशा दो दिखती हैं, वास्तव में होती वो एक है। जैसे लेते हैं सफाई और गंदगी। आप जब बोलते हो कि मैं सफाई करने जा रहा हूं, तो एक्चुअली में पता आप क्या बोल रहे होते हो? मैं गंदगी हटाने जा रहा हूं। क्या कोई सफाई कर सकता है? नहीं। आप केवल गंदगी हटा सकते हो। सफाई तो थी, सफाई तो है, सफाई तो रहेगी। सफाई सत्य है, शिव है, सनातन है, सदैव है। वो लाई नहीं जा सकती। लाया क्या जा सकता है? गंदगी। ऐसे ही राम और काम। राम सत्य है, सदैव है, शिव है, अभी है, यही है, हर जगह है। आपको दिखता क्या है? राम के ऊपर पड़ा हुआ काम, अपनी कामना। और राम है आदि योगी। अब कृष्ण क्या कहते हैं? योगी वह है जो अपने जीवन काल में ही कामना के वेग से मुक्त हो जाए। अब कामना के वेग से मुक्त होने के लिए आपको चाहिए केवल एक ही चीज, ज्ञान। क्या चाहिए? ज्ञान और तत्व ज्ञान। समस्या यह है कि तुमने राम को वाल्मीकि रामायण से जाना। समस्या यह है कि तुमने राम को उनके बड़े बड़े कामों से जाना, और इसी समस्या से तुम राम की पूजा करने लगे। पूजा करना गलत नहीं, तो कोई गलत मत ले जाइएगा। इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा एक बच्चे की तरह। आपने राम को पूजा क्यों? पूजते केवल उसी व्यक्ति को है जो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है जितने बड़े हम कभी हो नहीं सकते। तुम उसको केवल पूज के काम कर लेना चाहते हैं, उसकी कृपा ले लेना चाहते हैं। समस्या क्या है? समस्या यह है कि तुमने इसको नहीं पढ़ा। ये उल्टा दिख रहा होगा तुमको। ये किताब का नाम है योग वशिष्ठ। ये राम के राम बनने से पहले से लेकर के राम बनने तक की कहानी है। ये कहानी है उस राम की जो राम बिल्कुल हमारे आपके जैसा था, जो राम राम नहीं था, जिसके अंदर राम तत्व नहीं था। अब राम कौन है? राम है राम तत्व। राम तत्व का मतलब आपके रोम रोम में रमी हुई ऊर्जा राम है। तो राम के अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी। देखोगे, जब 16 साल की उम्र में राम वापस आए, अपने पिता से बोला कि चारों भाई हम लोग देशाटन पे जाना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं 4 धाम पे। जब वो लौट के आए वहां से, सारे धामों को करके वापस आए, तब बहुत विषाद में थे। उतने ही विषाद में थे जितने विषाद में अर्जुन थे। तब योगी वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने उनको जो ज्ञान दिया, जो तत्व ज्ञान दिया, उसने बालक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते तक पहुंचाया, वहां तक पहुंचाया। लेकिन समस्या क्या? हम ये तो पढ़ेंगे नहीं। हमें पढ़ना कहां है? हमको तो राम को एक दूसरे से सुन लेना। करोगे आप, पूजा करते रहोगे। पूजा क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं राम है 4। पहले राम, एक राम दशरथ का बेटा। अब ये राम किसको दिखेंगे? ये राम तुमको दिखेंगे। तुम ही को देख सकते हैं और किसी को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तुम हो देहधारी, मैं हूं देहधारी। हम और तुम देह से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम तो पूरी दुनिया को देह की नजर से देखते हैं। तो राम को ही तो देख पाएंगे ना। कौन से राम को? जो चित्र में होंगे। कौन से राम को? जो मूर्ति में होंगे। यही अर्जुन की समस्या थी। अर्जुन भी नहीं देख पा रहा था कृष्ण को, तो कृष्ण ने क्या दिया? अर्जुन को दिव्य दृष्टि। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि मूर्ति के पार जा ही नहीं सकती। तुम्हारी दृष्टि मूर्ति से अमूर्ति तक जा ही नहीं सकती। तुम्हारी दृष्टि चित्र से चरित्र तक जा ही नहीं सकती। तो तुमको चाहिए दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किसकी? ज्ञान की, जो राम को मिला था वशिष्ठ से, जिसने राम को श्री राम बनाया। तो पहले राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा। ये वो व्यक्ति है जो अब राम को देखने लग जाता है कण कण में, जो पंच तत्वों में राम को देखने लग जाता है। लेकिन यहां पर भी समस्या है। वो कण में राम को देखता है, वो पत्थर में राम को देखता है, वो मूर्ति में राम को देखता है, वो पिता में राम को देखता है, वो पत्नी में राम को देखता है। लेकिन अभी भी समस्या है। उसको राम भी दिखता है, उसको पत्थर भी दिखता है, उसको पहाड़ भी दिखता है, उसको राम भी दिखते हैं। अभी भी वो द्वैत में, वो बाहर नहीं निकला। तीजे राम का जगत पसारा। अब उसको केवल राम दिख रहे हैं। अब उसको पत्थर और राम दो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं।
उसको एक ही दिख रहा है क्या? राम। हर जगह वो हर चीज को आत्मा स्वरूप दिखता है, लेकिन अभी भी समस्या है, देख कौन रहा है? जब दो होंगे तभी तो देखोगे, एक हम और एक राम। जब देखने वाला भी गायब हो जाता है, जब देखने वाला भी तिरोहित हो जाता है, तब चौथा राम आ जाता है क्या? जिसको बोलते हैं परमात्मा। चौथा राम है जग से न्यारा। ये 4 राम है, इन्हीं 4 रामों की यात्रा है जो राम ने पूरी की इस योग वशिष्ठ से। जब राम राम बने, इसको पढ़ डालिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, लेकिन साथ में इसको भी पढ़िए, आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर राम को अर्पित क्या करना है। आज आप राम को कुछ अर्पित करोगे ना, क्या अर्पित करोगे? फूल, माला, झालर लगाओगे? ये मुझे बताओ। मेरे घर तुम आओ और मेरे घर आकर के मेरे घर से ही फूल तोड़कर मुझे दे दो, वो कोई अर्पण हुआ? मतलब मेरे घर से निकलते हुए पानी में से तुम 1 लोटा पानी लाके मुझे दे दो, अर्पण हुआ? अर्पण करने के लिए कुछ तुम्हारा होना चाहिए। ये फूल तुम्हारे हैं, ये माले तुम्हारे हैं, ये नदी का पानी तुम्हारा है, कुछ अर्पित अपना करोगे, राम का लेके राम को दे दोगे। मतलब हम लोग जाएं अभी हल्दीराम के यहाँ, हल्दीराम वालों के कोई रिश्ता लेके जाएं और हल्दीराम की आधा किलो मिठाई लेके चले जाएं, कितनी बेवकूफी भरी बात है। राम को क्या चाहिए? राम को जो चाहिए वो तुम नहीं दे रहे हो, तुमको चाहिए। तुमको चाहिए मंदिर सजे, तुमको चाहिए झालरें लगी, तुमको चाहिए फूल, तुमको चाहिए माले, तो तुम चाहते हो राम को भी चाहिए। राम है कामना से मुक्त, राम है गुरु, जगत गुरु। गुरु हमेशा अपने शिष्य को अपने से बड़ा बनाना चाहता है। गुरु चाहता है कि वो गुड़ रह जाए और चेला शक्कर हो जाए। राम चाहते हैं तुम राम से भी बड़े बन जाओ। तो राम को क्या चाहिए? राम को चाहिए समर्पण। ध्यान से समझिएगा, राम को चाहिए समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? ध्यान से समझिएगा, सम अर्पण। सम मतलब जब 2 चीजों को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? सम। तो राम कहते हैं इस हाथ में देखो क्या है और इस हाथ में देखो क्या है। तुम्हारे इधर सुख, इधर दुख, इधर लाभ, इधर हानि, इधर शत्रु, इधर मित्र, इधर अपना, इधर पराया, इधर मेरा, इधर तुम्हारा। इन दोनों को ले लो और दोनों को मुझे दे दो। और तुम्हारे पास जब दोनों चले जाएंगे तो क्या बचेगा? शून्य। बुद्ध कहते हैं शून्य और कृष्ण कहते हैं अद्वैत, दोनों एक है। कृष्ण क्या कहते हैं? अद्वैत। कृष्ण बहुत आसान से कह सकते थे एक, कह सकते थे ना कृष्ण एक। क्यों कहा कृष्ण ने अद्वैत? एक भी तो कह सकते थे कृष्ण। अद्वैत कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अद्वैत कहने की। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे, कृष्ण ने बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब क्या? मेरे अलावा, जो मैं अंदर बैठा हूं, मेरे अलावा जितनी भी चीजें इस दुनिया में दिख जाएंगी, चाहे वो शरीर दिखे और चाहे ये दुनिया दिखे, ये सब क्षेत्र हैं, सब मुझसे अलग हैं। और इन सब में जो मुझको ही देखने लग जाए, इन सब साधनों का प्रयोग करके जो मुझ में स्थिर हो जाए, उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ। तो राम कौन है? राम है क्षेत्रज्ञ। और राम को तुमसे क्या चाहिए? जो तुम्हारे पास तुम्हारा है। तुम्हारे पास केवल एक ही चीज तुम्हारी है और कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो राम का है। क्या तुम्हारा घर है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे, सब तो राम का है। तुम्हारे पास एक ही है, पता क्या? मैं का भाव। जो तुमने अपने आप को मैं मान लिया, वही तुम हो। और राम कहते वही मुझे दे दो। अब एक ही चीज बच सकती है, या तो मैं या तो राम। जैसे ही तुमने कहा मैंने राम की पूजा की, तो तुमने मान लिया कि मैं हूं। तुमने मान लिया मैं हूं, मतलब राम कहीं अलग हो गए तो राम है ही नहीं। अगर राम है तो मैं नहीं, मैं हूं तो राम नहीं। क्या कहते हैं राम, क्या कहते हैं कृष्ण? कि जब तक मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक राम नहीं। और जब केवल मैं हूं तो फिर तो मैं ही हूं। फिर तो मुझे ढूंढोगे कहां ढूंढ लोगे? मैं तो सफाई की जगह हर जगह हूं, कहां ढूंढ रहे हो? खोए खुद हो और ढूंढ मुझे रहे हो। भाई साहब, अपने आप को ढूंढ लो। एक प्रश्न अपने आप से पूछ लो, मैं कौन हूं? और जिस दिन तुमने अपने आप से प्रश्न पूछ लिया मैं कौन हूं, और ये प्रश्न आ जाएगा आपके पास इस पुस्तक से। पढ़ डालिए उसको, मैजिकल बुक। मैं बोल रहा हूं एक गीता पढ़ लीजिए और एक इसको पढ़ लीजिए, लेकिन बिना किसी पूर्वाभास से पढ़ लीजिए। कोई पुरानी धारणाओं को लेकर मत पढ़िएगा। आप देखिएगा आप बिल्कुल नए मिलेंगे, आप बिल्कुल स्वच्छ मिलेंगे, निर्मल। राम को ढूंढना बंद कर दीजिए, राम को खोजना शुरू कर दीजिए अपने अंदर। एक और बात, आप खोज किसको सकते हैं मुझे बताओ? अभी यहां पर 10 कार की चाबियां रखी हुई हैं और मैं बोलूं इसमें से एक कार की चाबी सचिन तेंदुलकर की कार की चाबी ढूंढ दो, क्या बोलोगे? ढूंढ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी देखा ही नहीं। तो ढूंढ आप केवल उसी चीज को सकते हो जिस चीज को आप पहले से जानते हो, जिस चीज को आपने पहले से देखा है। तो तुम जो राम को ढूंढ रहे हो, तुमने देखा है कभी? कभी देखा है? कभी जानते हो उनके बारे में? जानते तुम रत्ती भर नहीं हो, तो ढूंढोगे तुम कैसे? जानने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा और मानने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम चल रहे हो मानने के रास्ते पे, तो पढ़ लो ये किताब योग वशिष्ठ।
और ये किताब जो समझ के पढ़ लेगा वो राम के रास्ते पर चल देगा। अब आखिरी चीज, इस कामना से मुक्त कैसे होना है। कहा ना, राम है तो काम नहीं, काम है तो राम नहीं। तो इस कामना कैसे कैसे मुक्त होगे। और जो राम आपने बोला ना योगी है, तो वो योगी क्या है समझना पड़ेगा। कामना कैसे कैसे मुक्त होंगे और राम योगी है, तो योगी का मतलब क्या। देखो दो चीजें, एक योग और एक प्रयोग। प्रयोग क्या है, जो सुबह उठ के तुम करते हो, बहुत सही चीज है, बट ये शरीर के लिए है। ये प्रयोग है बाहर की चीजों को जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना, बाहर की चीजों को जोड़ना प्रयोग, और अंदर की चीज को जोड़ना। तीन है अंदर आपकी, कौन, एक मन, एक बुद्धि और एक आत्मा। जब ये तीनों एक में जुड़ जाएंगे और एक हो जाएंगे अद्वैत, तो क्या होगा योग। और बाहर की चीजों को जोड़ के क्या होगा प्रयोग। तो राम कौन है, योगी। राम ने इन तीनों चीजों को जोड़ लिया है, इन चीजों को जोड़ लिया। इन चीजों को जोड़ने के लिए आपको अपने मन को तिरोहित करना पड़ेगा, अपनी इच्छा, अपने कामना को तिरोहित करना पड़ेगा। कैसे, अब बताते हैं। देखो आप हो या आपका बच्चा हो, एक काम करना शुरू कर दीजिए। मैंने तो ये शुरू कर दिया है, क्या कि जितनी बड़ी चीज हो, जब आपको लेने का मन करे तो आप उतने ही दिन के लिए टाल दीजिए। जैसे मुझे कार चाहिए तो मैं बोलूंगा हाँ चाहिए तो ठीक है, एक काम करूं, मैं आज नहीं लूंगा, मैं 1 महीने बाद लूंगा। मुझे मोबाइल चाहिए, मैं आज नहीं लूंगा, 1 महीने बाद लूंगा। मैं मेरे बच्चे को अगर साइकिल चाहिए, आज नहीं, आपको 4 महीने के बाद मिलेगी। चॉकलेट चाहिए, छोटी सी चीज है, आपको बेटा 3 घंटे के बाद मिलेगी। जो भी चीज मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए, तो मैं अभी नहीं लूंगा, मैं लूंगा थोड़ी देर के बाद। ये थोड़ी देर के बाद को टालने से आपको पता चलेगा, अगर उसकी आवश्यकता थी तो थोड़ी देर के बाद भी उतनी ही तीव्रता रहेगी, अगर आवश्यकता नहीं थी तो थोड़ी देर के बाद उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये जो कामना है, इसके वेग से बाहर निकलकर ही आप योगी बन सकते हैं। और योगी बनने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान कहां से मिलेगा, ज्ञान आपको मिलेगा अपने अंदर से, या तो फिर ऐसी पुस्तकों से। तो आज तो बहुत लंबी क्लास हुई, मुझे लगा आपने बहुत कुछ समझा। एक मन चीज है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगली किसी क्लास में हम लोग मन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।